नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की हवा बहुत खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300, 400, 500 के स्तर तक पहुंच जाता है, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। और इस खराब AQI का असर सेहत पर पड़ता है, विशेषकर सांस की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। और जिनको पहले से ब्रोंकाइटिस हो उनके लिए तो स्थिति और भी खराब हो जाती है खराब AQI के कारण। लेकिन यदि कोई ये कहे कि दिल्ली की खराब AQI में रहते हुए भी न केवल पुराना ब्रोंकाइटिस ठीक कर लिया, बल्कि अब जो ये खराब हवा है इसका असर भी ज्यादा नहीं पड़ता है शरीर पर और अब ब्रोंकाइटिस की समस्या नहीं है, तो ये वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। और यही आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं निखिल सिन्हा जी। इनका कहना है बचपन से ही ब्रोंकाइटिस की समस्या थी और मौसम जब बदलता था तो दिक्कत और बढ़ जाती थी, लेकिन अब इन्हें पिछले 3 साल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो चुका है और दिल्ली में ही रहते हैं। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि ये कैसे संभव हुआ। खास बात बता दूं, बिना दवाइयों के ठीक किया है, खान पान में बदलाव करके, लाइफस्टाइल में बदलाव करके ये ब्रोंकाइटिस ठीक किया है निखिल जी ने। तो चलिए इनकी बात सुनते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली और आसपास के इलाके में, विशेषकर उत्तर भारत में तो इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में AQI बहुत ही सीवियर हो जाता है। तो ऐसे में खान पान में बदलाव करके यदि हम सांस की बीमारी और बीमारियों से बच सकते हैं तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये इनका पर्सनल अनुभव है जो आप तक पहुंचाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। निखिल जी नमस्ते। नमस्कार। आपने एक बात कही हमें कि मेरा AQI शरीर का 1 है जी। बाहर का भले ही 500 हो, 400 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि मेरे शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको भी झेल पाती है। तो ये AQI 1 का जो आपने बातों बातों में जुमला कहा, इसके पीछे की कहानी जरा बताइए ताकि लोगों को भी ये AQI 1 करने का तरीका पता चल जाए। मेरे को बचपन से ही बाय बर्थ ब्रोंकाइटिस की समस्या थी, अस्थमा, और ये साल में 2 बार तो निश्चित रूप से होती थी। जब भी समय बदलता है, अप्रैल के समय जब गर्मियाँ आती शुरू होती हैं, और सिमिलरली अक्टूबर नवंबर, दशहरे दिवाली के बीच वाले टाइम पे, तो इस टाइम पे मेरे को सांस आने में बहुत दिक्कत होती थी। और बचपन में ही कई बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि शरीर नीला पड़ गया था, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। रात में 2-3 बजे पापा लेके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अच्छा, ब्रोंकाइटिस के कारण? जी, ऑक्सीजन लगी थी। मतलब मैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जानना चाहूँ कि आपको ब्रोंकाइटिस थी और जब मौसम बदलते हैं तो एलर्जी बढ़ जाती थी। इनके अप्रैल के महीने में जैसे धान गेहूं कटते हैं तो उसके कारण भी होती होगी, पॉलन्स आते थे। जब मौसम बदलाव होता है तब उसमें दिक्कत होती थी, तो ये एलर्जी के कारण सीवियर कंडीशन हो जाती थी ब्रोंकाइटिस की। जी। तो इनहेलर वगैरह लेना पड़ता था, ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। जी, इनहेलर रेगुलर लेना पड़ता था। और कई खाने की चीजों को मेरे को इतना डर हो गया था कि मैं दूध 2 महीने पहले लेना बंद कर देता था। जब तक मेरे को ये चीज पता नहीं लगी, 38 साल की उम्र में मुझे पता पड़ा। एक बार मैंने बचपन में कभी मैंगो बाइट खाई थी, तो आम का मेरे को इतना डर हो गया था, मैंने 38 साल की उम्र तक आम नहीं खाया। अच्छा, यानी कि आम से भी वो हो गया था, मैंगो बाइट के कारण आम से दिक्कत मतलब तो महसूस कर रहे थे। डर इतना हो जाता है ना, तकलीफ ऐसी होती है कि आप वो तकलीफ चाहते नहीं है, तो किसी भी चीज जो आपको उस तकलीफ तक ले जाए उससे आप दूर बचना चाहते हैं। जी। तो मैंगो बाइट खाने से दिक्कत हो गई थी, आम और दूध जैसी चीजें मैंने छोड़ दी थी। जी। तो इसमें लेकिन ये तो बात होगी प्रॉब्लम की। जी। अब रिकवरी कैसे शुरू हुई वो बताइए। तो रिकवरी मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पिताजी के लिए कुछ देख रहा था, लेकिन उसमें मेरे को इतना कुछ मिल गया कि एक पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पहले की जिंदगी में और ये चीज मिलने की बाद की जिंदगी में। यानी कि पिताजी के लिए देख रहे, पिताजी को आपने बताया पैरालिसिस हो गया था। जी। सर्च कर रहे थे कि उनकी दवाइयाँ कैसे छूटे। इसी सिलसिले में आपको NLS के बारे में पता चला और फिर आप यहाँ पहुंचे। जी जी। तो इसमें सिखाया जाता है कि कैसे रोग जो हैं और रोगों का जो इलाज है वो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज़ है। अगर आप भोजन में अपने सुधार कर लें तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको ज़्यादातर जो आज के ज़माने की लाइफस्टाइल डिजीजेस, बहुत कॉमन शब्द हो गया है तो मैं इसे थोड़ा अलग शब्द बोलूँगा, मैन्युफैक्चर्ड डिजीजेस। तो पिछले 25-30 सालों में जो हमने अपने रहन सहन के तरीके से बीमारियां इकट्ठी करी हैं,
और जो आज जिससे हर दूसरा बंदा ग्रसित है, ये बीमारियां इंसान को होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की गई है इन दवाई बीमारियों की इंसान के द्वारा, की पहले तो होती नहीं थी ऐसी जनरली ये बीमारियां। बिल्कुल। अब जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई या बीपी लोग, पीसीओडी जी, पीसीओएस है, या हाई बीपी है, लो बीपी है, ये समस्याएं पहले बहुत कम होती थी, अब ज्यादा बढ़ गई हैं। जी। तो इनको हमने मैन्युफैक्चर कर दिया है, बिल्कुल। ये आपका कहना है, जी। जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। जी जी। तो वो फिर ये मैन्युफैक्चर डिजीज को कैसे रिवर्स किया, यानी कि यहाँ आप आ गए तो यहाँ से क्या खान पान में बदलाव हुआ और लाइफस्टाइल में? जी, इसमें थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ ये बताया गया कि 100 साल पहले हमारे दादा दादी नाना नानी जो होते थे, या और उनसे भी पहले, कुछ बीमार, ये ऐसा नहीं था वो निरोगी थे बिल्कुल, कुछ रोग उन्हें भी होते थे, लेकिन वो मौसम और प्रकृति से जुड़े हुए रोग होते थे। मौसम बदलने पे आपको खांसी, नज़ला, जुकाम, दस्त लग जाना, ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्यूट डिजीजेस बोलते हैं। ये सभी को होते हैं, आज भी होते हैं, पशुओं को भी, और 100 साल पहले के लोगों को भी होते थे, सबको होते थे। तो वो रोग खराब नहीं है, लेकिन उनका जो हमने इलाज करना दवाइयों के द्वारा शुरू कर दिया और उन रोगों को शरीर में दबा दिया, वो अब ये मैन्युफैक्चर्ड डिजीजेस की स्टेज का कारण बने। तो प्रकृति से जुड़ना ही इसका इलाज था, जो हमें प्रकृति से मिलता है भोजन। मानव का सारा भोजन प्रकृति से आता है, और अगर हम वो भोजन लेते हैं, पूर्ण रूप से निरोगी हो सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं बिना दवाइयों। तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ भोजन क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं, ताकि पता चले लोगों को कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक होने की, उसमें किस भोजन का रोल है। जी, इसमें होता है कि सुबह उठते ही पहले तो आपका नेचुरली मोशन होना चाहिए। अगर नेचुरली आपका मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि रात भर आपके बॉडी को रेस्ट मिलता है, बॉडी और माइंड को। प्रकृति ने नींद का सिस्टम भी इसलिए बनाया है कि इंसान अपनी समझ से तो कुछ करेगा नहीं, उसे दे दो भाई, रात बना दी। रात बना दी, नींद आएगी आएगी, आप बिना सोए रह के देखो कि मैं आज तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं एक हफ्ता सोऊंगा नहीं, हो ही नहीं सकता। तो उसमें हमारी बॉडी माइंड का पूरा रीसेट होता है। तो सुबह उठ के आपका नेचुरली अपने आप, बिना किसी गर्म पानी के, चाय के, किसी भी चीज़ के, मोशन अपने आप होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप समझ लिए शरीर में कुछ गड़बड़ है। पहला काम वो होता है। उसके बाद खाने पीने से रिलेटेड मैं बोलूँ तो पहली चीज़ हम सुबह लेते हैं कोई तरल पदार्थ, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है सफ़ेद पेठे के जूस को। सफ़ेद पेठा वो जिससे आगरे का पेठा बनता है, मिठाई। सफ़ेद पेठे का जूस, वो ना हो तो नारियल पानी, और वो ना हो तो लोकल आपकी सीजनल सब्जियां जो हो, गर्मियों में घिया हो गया, टिंडे हो गए, वो टमाटर, इन धनिया हो गया, और सर्दियों में तो बहुत कुछ आता है, पालक, बथुआ, मेथी, सबका, इन सब के जूसेस आप ले सकते हैं। ये जाके हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मिलते हैं। ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदा खून रुक जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, उनकी सफाई करता है। शरीर में जहाँ गंदगी नहीं जो निकल पाई है, इकट्ठा हो गई है, उसकी सफाई करता है। ये लेने के बाद भी हमें 1.5-2 घंटा का आराम देना चाहिए शरीर को, ताकि ये जो हमने लिया है वो अपना काम कर सकें, शरीर की सफाई कर सकें। तो पहली चीज़ हम पेठा, नारियल पानी या सीजनल सब्जियों का जूस लेते हैं। उसके बाद 1.5-2 घंटे का गैप करके नाश्ते में हम फलों का करते हैं। और फलों का नहीं, एक ही तरह का फल खाना चाहिए, क्योंकि हर एक फल जिसका नेचर अलग हो, उसको पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं हमारे, वो अलग अलग होते हैं। तो एक ही तरह का हम फल खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत कम लोड पड़ेगा। तो इनका विज्ञान यही है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, प्राण शक्ति पे जितना कम भार डालेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। प्राण शक्ति आपको अंदर से स्वस्थ रखने में उतनी सक्षम रहेगी। तो फिर नाश्ते में हम सीजनल फ्रूट खाते हैं कोई। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा का, और कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्लेट भर और पेट भर खाना है। फ्रूट ऐसा नहीं कि आप भाई आपने एक केला खा लिया, एक सेब खा लिया, आपको पेट भरना है उससे, वो आपका पूरा मील है। अच्छा, जो सुबह एक बार जूस लिया आपने पेठे का, नारियल का, या कोई सब्जी का सीजनल, जी, फिर 1.5-2 घंटे के बाद भर प्लेट आप फ्रूट खाते हैं। पेट भरना है उससे, वो आपका नाश्ता है। उसके साथ ये नहीं कि आपने पूरी सब्जी, 2 पराठे, लस्सी रख के एक थोड़ा सा यहाँ पे 2 सेब के टुकड़े रख लिए, वो ऐसा नहीं। आपकी प्लेट पराठे से वो सब हटके वो फ्रूट से भरी होनी चाहिए। फ्रूट से भरी होनी चाहिए जी, सीजनल फ्रूट। सीजनल। उसके बाद सलाद हम लोग वही खाने के साथ लेते हैं।
लेकिन इनका एक अलग तरीके का सलाद बनता है, तो वो भी सीजनल सब्जियों के साथ बनता है। और उसमें 3 चीजें जो हैं वो पूरे साल वो रहती ही रहती हैं, बाकी मौसम के Change हिसाब होते से रहते हैं। बदलता है। तो आपका देसी टमाटर, धनिया और नारियल की गिरी, 3 चीजें तो होंगी सलाद में। ये कांस्टेंट है, परमानेंट है। और बाकी बाकी जैसे गर्मियों में आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, सर्दियों में तो बहार है, गाजर, मूली, शलगम, शिमला मिर्च। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी ऐसी बताई जाती है कि बीट रूट किसी का ब्लड की वो कम, हीमोग्लोबिन कम है या और कोई दिक्कतें हैं आयरन वगैरह की, तो डॉक्टर्स खुलेआम बोलते हैं कि बीट रूट का आप ये लीजिए। लेकिन बीट रूट जो है हमारा ह्यूमन बॉडी उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो लेना चाहिए लेकिन बहुत कम मात्रा में। बीट रूट। जी जी। और बाकी चीजें आप जैसे लेंगे, पालक में इतना आयरन होता है, अपना अपना सॉल्ट और नेचुरल सॉल्ट होता है, उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सलाद बनाते हैं जो सीजनल सलाद होता है, उसमें नारियल की गिरी, धनिया और साथ में देसी टमाटर, धनिया और टमाटर तो होंगे, बाकी सीजनल बाकी हाँ बदलता जो सलाद रहेगी वो। हाँ, जो तो ये दोपहर के खाने के साथ लेते हैं या ये भी आपका प्लेट भर, पेट भर। खाली सलाद ही लेनी है जी जी दोपहर को? जी जी पहले फ्रूट पेट भर खाया, फिर सलाद खाई, जी जी। उसके बाद उसके बाद आप लंच अपने हिसाब से, अपनी समझ से, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वो कर सकते हैं। सलाद खाने के बाद लंच? जी जी, लंच, अच्छा। लंच डिनर। सलाद खाने के बाद भी 2-2.5 घंटे का आप अगर रेस्ट देते हैं बॉडी को, वो अच्छी बात है। और सलाद खा के आप देखेंगे, फर्क देखेंगे कि बाकी कोई लंच करते हैं अपना दाल रोटी चावल, यूजुअल लंच जो हम बोलते हैं, उसके बाद आप में लेथार्जी आती है, थोड़ा आलस आता है, लेटने का मन होता है। सलाद खाने के बाद आपका मन होगा आप 10 किलोमीटर दौड़ जाएं। जो हम सलाद अभी तक खाते हैं वो वाला सलाद नहीं, इस तरीके का सलाद। तो एक तो मैजिकल डाइट प्लान होता है जिसमें यहाँ तक कई प्रोग्राम होता है, उसके बाद आप अपनी समझ से जो आपको अच्छा लगता है वो लंच डिनर कर सकते हैं। इसी में और आगे एक्सटेंशन जो होता है, अलग प्रोग्राम। उसके बाद शाम में फिर से आप फ्रूट रिपीट कर सकते हैं, एक ही तरह का फ्रूट लेना होना है। चाहिए, सीजनल फ्रूट, प्लेट भर और पेट भर। उसके बाद आपको जब भूख लगे तो आप रोटी सब्जी होती है खाने में, और रोटी भी ये होता है, रोटी खाएं आप चाहे चावल खाएं, अनाज कम जाना चाहिए। तो अनाज भी हमारा इस तरीके से जाता है कि सब्जियों के बीच में उसको सरकाया जाता है। रोटी कंपोजिट रोटी होती है, और रोटी बनती है जो आटा चोकर के समेत होता है, जो हमारा पैकेट्स या फैक्ट्री से बन के अलग अलग ब्रांड के आते हैं उन सब में नहीं होता है। उसमें से चोकर निकाल के अलग बेचा जाता है, व्हीट ब्रांड के नाम से, राइस ब्रांड के नाम से। वैसा नहीं होना चाहिए। चोकर समेत राइस लें तो आप अनपॉलिश्ड राइस होना चाहिए, ब्राउन राइस होना चाहिए। जितना चमकदार राइस होगा उतना सेहत के लिए नुकसान वाला होगा। और सब्जी बनाने का भी अलग तरीका होता है, कम से कम पकाया जाता है उन्हें, सब्जी को। जी। और उसकी ग्रेवी बनाने की एक ही विधि है, और उस ग्रेवी में इतना जादू होता है कि वैसा आपको सब्जियों का स्वाद पहली बार जीवन में पता पड़ेगा कि ये आंख बंद करके भी आप खाएं तो ये कौन सी सब्जी आप बता सकें। आप देखिए खाना खा के हम क्या बोलते हैं, इसमें आज तेल इसमें आज नमक कम है, नमक ज्यादा हो गया है, मिर्च बहुत डाल दी तुमने। बाहर का ऑर्डर करते हैं तो तेल उसमें से डब्बे में से गिराया जाता है पहले। खाने में आपका ना कोई तेल का इस्तेमाल है, ना कोई घी लगेगा आपका, ना कोई मसाले हैं। मसालों के नाम पे आपका सेंधा नमक होता है, भुना हुआ जीरा होता है, यही 2 मसाले हैं। बाकी आपका हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, नारियल, इनका स्वाद होता है, और ऐसा स्वाद होता है कि आपको जीवन का आनंद आएगा पहले तो मतलब सब्जी भी अलग तरह से बनती है, बिना तेल की, बिना घी की बनती है, बिना मसालों की बनती है जी। तो अगर इसको समराइज करें तो खाने की अगर बात है तो जी। सुबह आपने पेठे नारियल का जूस लिया जी। या कोई सीजनल सब्जी का जूस लिया, फिर उसके बाद आपने भरपेट पे कोई फ्रूट खा लिया, जी। फिर भरपेट सलाद खा ली, वो भी एक अलग तरह की सलाद बनती है। जी। फिर मन किया तो खाना खाया दोपहर को, नहीं तो शाम को फिर फ्रूट लिया, और रात को खाना खाया 6-7 बजे के बीच। खाना एक टाइम खाना है, खाना एक टाइम का, यानी कि या दोपहर खा सकते हैं या शाम को खा सकते हैं। अनाज कम से कम होना चाहिए क्योंकि अनाज डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा, अनाज कम से कम हो। जी। तो ये सब करने के अलावा मैंने सुना दिनचर्या में बदलाव करते हैं, सुबह प्राणायाम योग ध्यान करते हैं, उठने का सोने का, वो क्या तरीका बदला? जी। जैसे आपने एनएलएस नाम लिया था, तो ये एनएलएस नेचुरल लाइफस्टाइल है, तो ये पूरी जीवन पद्धति है। भोजन का सुधार तो है ही, लेकिन जीवन जीने के तरीके में भी सुधार है। जैसे हम जानते हैं अपने ग्रंथों के हिसाब से कि मानव शरीर जो है 5 तत्वों का बना होता है, तो वही साइंस पे पूरा आधारित है इनका ज्ञान भी। तो
सुबह उठ के आकाश तत्व जो होता है, थोड़ी फास्टिंग, जो भी खाना, जैसे आपने पेठा लिया, फल लिया और आपने सलाद लिया, 12 बजे तक आपने कोई अन्न नहीं लिया है, तो खाने के साथ भी आपकी फास्टिंग चल रही है। फास्टिंग है, फिर सन गेजिंग होती है, सन बेदिंग होती है, प्राणायाम होता है, जिससे आपने आकाश तत्व, आपका अग्नि तत्व, आपका वायु तत्व आपको मिलते हैं। फिर आप नहाते हैं, उससे आपको जल का होता है। इनका पेट की एक पट्टी होती है, उससे आपको जल तत्व मिलता है। पेट की पट्टी 3 तरह की पट्टी होती हैं, जो पेट पे यहाँ पे 4 इंच नाभि के ऊपर, 4 इंच नाभि के नीचे लगती है, 1 इंच की आपके गले पे लगती है और एक माथे पे। तो इसकी ये साइंस है, जहाँ जहाँ आपने पानी में भिगोई हुई ये पट्टी अपने शरीर पे लगाई है, वहाँ आपका शरीर का भाग वो ठंडा हो जाएगा। और बॉडी की साइंस ये है कि ब्लड का फ्लो जो होता है सिर से पाँव तक, और टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, सारा ब्लड का फ्लो इधर आता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इससे हमें जल तत्व मिलता है। और आखिर में जो आता है वो रोटी सब्जी के साथ आपने पृथ्वी तत्व को लेते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में या नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हम पृथ्वी तत्व से ही अपने को भरे रहते हैं। सुबह देखिए पूड़ी पराठा ब्रेड, दिन में भर के फिर वो छोले भटूरे पाव भाजी, शाम में कचौड़ियाँ खाते रहते हैं। जी जी जी। तो शरीर को ठीक करने का तो छोड़िए, जो हमने खाया है इतना सब कुछ, उसको पचाने का भी समय नहीं मिल पाता है। जब खाने पचेगा, और शक्ति हमें भोजन के पचने से मिलती है, खाने से नहीं मिलती है। इन बातों का यहाँ आके पता पड़ा, क्योंकि पहले मेरी भी वही जिंदगी रही है, बहुत खाया बहुत पिया है। बहुत खाया पिया। तो आपने बताया वेट भी रिड्यूस हुआ? वेट मेरा 70 से 75 रहता था जब तक ठीक था, लेकिन वही जैसे आपको बताया कोविड के समय और घर पे पापा के साथ काफ़ी वो हुई थी, तो मैं भी ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया था। मतलब इतना डिप्रेशन हो गया था कि पापा जैसे गिरना उनका बहुत शुरू हो गया था। अगर वो जब गिर जाते थे, उनको और कोई उठाने वाला होता तो मैंने शायद सुसाइड कर लिया होता। मैं इतना डिप्रेस अपनी लाइफ से वो हो चुका था। किस कंडीशन में? अपनी उसके कारण ब्रोंकाइटिस या पिताजी की? नहीं, ब्रोंकाइटिस का तो कुछ भी नहीं था, पिताजी की मतलब वो गिरते थे, कभी उनका सर ऐसे फट गया कि सर से खून ऐसे बह रहा है, कभी ये कटा, कभी सड़क पे गिर गए। अपनी बीमारी के कारण उनके अंदर पेशेंस खत्म हो गई थी। वो कुछ मुझे बोले भी तो जॉब के साथ, जैसे मैं बोलता था सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, मैं उन दिनों आपके काम कर दूंगा, कि उनके अंदर पेशेंस नहीं रहती थी, वो उठ के खुद करना शुरू कर देंगे काम। तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि आपको उन्हें 24 घंटे देखना पड़ेगा, आप 2 मिनट के लिए लेटेंगे तो वो कुछ कर देंगे। तो उसके चलते मेरा जो 70 से 75 के बीच वेट रहता था, वो 96 तक पहुंच गया था। जैसे डिप्रेशन में मैं आ गया था, और भी बहुत, मेरी नींद ही पूरी नहीं होती थी। 96 पे मैंने वेट अपना देखना छोड़ दिया था। मतलब मैं अपने को 3 फिगर्स में नहीं देखना चाहता था, तो गया तो उसके भी ऊपर होगा। मैंने जो आखिरी चेक किया था वो 96 था। 96 था जी। और आज मेरे को ये जीवन पद्धति का वो करते करते 3 साल हो गए हैं, और आज की डेट में मेरा वजन 60-62 किलो है। एनर्जी, बचपन में हमें पता नहीं होता इतनी एनर्जी होती है, क्या करें उसका, वो वाली एनर्जी है। अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं उस एनर्जी के साथ। अब तो ट्रैकिंग भी करते हैं? ट्रैकिंग करता हूँ, और मैंने रूपिन पास, बहुत थोड़ा अच्छा ट्रैक है, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, 15,000 फीट के ऊपर होता है। वो मैं ऐसे कर लेता हूँ जैसे मैं पार्क में घूम रहा हूँ। रूपिन पास? जी। ये ट्रैक करके आए हैं आप? जी। तो अब सुबह उठने की दिनचर्या बदल गई है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने बजे उठते हैं? उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी नींद अपने आप ही 4 से 5 के बीच खुल जाती है। 4 से 5 के बीच उठ लेते हैं? 3 साल से मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया है। और एक और चीज है इसमें, जो एक प्राणायाम है, मेडिटेटिव प्राणायाम है कोई, उसका भी रोल है? बहुत रोल है, क्योंकि भोजन आपके शरीर पे काम करता है, प्राणायाम जो है तन की भी शुद्धि करता है और मन की भी शुद्धि करता है। तो उससे आपके सोच विचार भी, जैसे बाकी जगह आपको दिक्कतें आती हैं, किसी ने मेरा साथ वो ये कर दिया वो कर दिया, मतलब विकार जो बोलते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, इससे उन चीज़ों पे काम होता है। आप प्राणायाम करेंगे, अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप
का जीवन बदल गया है। ये प्राणायाम थोड़ा अलग तरीके का है। ये हाँ, इन एनएलएस में जो भी चीजें बताई जाती है इनका प्रिंसिपल होता है नॉन वायलेंस का, उसे अहिंसक प्राणायाम बोला जाता है। अहिंसक प्राणायाम यानी कि शरीर के साथ वायलेंस नहीं करना। वायलेंस नहीं करनी है। तो जैसे कपाल भारती भी करते हैं, लोगों को फायदा भी होता है निश्चित रूप से, उसे गलत नहीं बता रहे, लेकिन वो इनके हिसाब से शरीर के साथ हिंसा है, क्योंकि बहुत जोर जोर से आप अपने आंतरिक अंगों पे वो कर रहे हैं सांस लेके। तो ये बहुत ही इजी प्राणायाम होता है, अहिंसक होता है, जैसा बताया गया। अच्छा, आप बात करें कि रिवर्स कब शुरू हुआ मतलब ब्रोंकाइटिस, जो आप कह रहे हैं कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 3 साल पहले आपने ये ज्वाइन किया, नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाया, तो धीरे धीरे कैसे कितना बदलाव आया, कब तक आया? जी, मेरे को समस्या ज़्यादा साल में 2 बार ही होती थी, अप्रैल और अक्टूबर के टाइम पे जब मौसम बदलता है। बाकी टाइम समस्या ऐसी खास नहीं रहती थी। कुछ गलत खा लिया, वही खट्टा वट्टा ज़्यादा हो गया तो हो जाता था, नहीं तो बाकी समस्या नहीं होती थी। लेकिन ये करने के बाद 2 हफ्ते के अंदर ही, जैसे मेरे को पहले मैंने बताया, पापा की सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि 2 हफ्ते के अंदर इतना करके कि उनकी इतने सालों की समस्या भी ठीक हो जाएगी। ये मैंने जुलाई में करना शुरू किया था और अगला अक्टूबर जो आया मेरे को वो समस्या नहीं हुई। मतलब विद इन 2-3 हफ्तों में, अगर आपके ऐसे छोटे मोटे रोग हैं, आपको 2-3 हफ्तों में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जी। तो धीरे धीरे साल भर में तो पूरा काफी फर्क पड़ गया। जी, तो आप समझ लीजिए 3 साल पहले मैंने ये प्रोग्राम किया, तब से मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई है। तब से कोई दवाई नहीं ली? दवाई जैसे कोई कैल्शियम की गोली भी, डिस्प्रिन भी, बुखार होने पे हम क्रोसिन पैरासीटामोल डाल लेते हैं मुंह में ऐसे ही। तो इनहेलर भी नहीं लेते हैं अब? जी जी, कुछ नहीं। आपने कहा कि मेरे अंदर का AQI 1 है, इसका क्या अर्थ है? कई बार दोस्त बोलते हैं कि दिल्ली की हवा तो बहुत खराब है। जी, बाहर जो रहते हैं रिश्तेदार, वो आते हैं कभी कभी, देखते हैं कि भाई शरीर भी ऐसा सिकुड़ गया है, वो उन्हें देख के लगता है बीमार हो गया बंदा, कमजोर हो गया है। पहले हट्टा कट्टा था, अच्छा दिखता था, लेकिन अब आपको अच्छा अंदर से अच्छा लगता है। तो वो AQI की जब बोलते हैं पॉल्यूशन दिल्ली का, तो हम इतना सुनते हैं, हमें सुन के ही डर लगता है। तो मैंने यही बताता हूँ कि अब मेरे अंदर का AQI 1 है, बाहर 400 हो या 500 हो। मतलब अंदर का AQI 1 है, यानी कि अंदर इम्यूनिटी मजबूत हो गई। जी, अब गंदगी अंदर शरीर के अंदर नहीं रुकती है, साफ हो जाती है। जी। तो वो नेचुरल खान पान से और जो योग प्राणायाम और लाइफस्टाइल से, जी, अगर पोल्यूशन का असर भी है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जी, असर जरूर पड़ेगा आप पे, लेकिन औरों के मुकाबले बहुत कम पड़ेगा। असर तो पड़ेगा, लेकिन असर काफी कम। जी, हवा में ही जहर है, तो फिर फर्क पड़ेगा। जी। तो ये लाइफस्टाइल थोड़ा कठिन भी रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, मतलब अपनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। सर मेरे लिए तो इतना नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं किया था। मेरे लिए मेरा उद्देश्य और बड़ा था, पिताजी के लिए करना था, तो मैंने इतना सा भी इधर का उधर नहीं किया। और फिर जब कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर छूटा ही नहीं। लेकिन हाँ, वैसे इसमें बहुत डिसिप्लिन, बहुत हाई लेवल का चाहिए। डिसिप्लिन हो, डेडिकेशन हो, तभी कर पाएंगे। खाने क्योंकि हम खा पी के इतने बिगड़ चुके हैं कि वो जबान का जो स्वाद है वो नहीं छूटता है। वो छूटता नहीं है। जी, बीमारी भले हो, लेकिन स्वाद नहीं छूटता है। बीमार हो जाएंगे, दवाई खा लेंगे, कोई बात नहीं, दवाई खा के रह लेंगे, ठीक है, जल्दी मर जाएंगे। लेकिन हम देखते नहीं कि आजकल हमारे बहुत यंग एज में भी लोगों को ऐसी बीमारियां हो रही हैं, और जो ओल्ड एज तक जा भी रहे हैं, वो उनका जीवन का अंत कैसे हो रहा है वो देखिए आप। आखिरी 2-3 साल बिस्तर पे पड़े हैं, हॉस्पिटल में हैं, 10-10 ट्यूबें लगी हुई हैं, सांस भी उससे आ रही है, मोशन वगैरह भी उससे हो रहा है। मतलब कितनी दयनीय स्थिति होती है। तो आप आज की मौज के लिए कल क्या वैसा कल चाहते हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन इस सवाल का हल है नेचुरल लाइफस्टाइल, बिल्कुल, और उससे आपको रिजल्ट मिला है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा निखिल सिन्हा जी ने बताया कि दिल्ली का AQI भले ही 300, 400, 500 हो, पर अंदर का AQI 1 है। कहने का अर्थ ये है कि इनकी इम्यूनिटी लाइफस्टाइल को बदलकर इतनी बढ़ गई है कि इनका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो गया, और अब जो है दिल्ली की हवा का असर तो पड़ता है, पर बहुत कम पड़ता है। हालांकि हवा शुद्ध होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास होने चाहिए, लेकिन जब तक शुद्ध नहीं होती तब तक लाइफस्टाइल को बदलकर भी इसे न्यूट्रलाइज काफी हद तक किया जा सकता है। ये अनुभव है निखिल सिन्हा जी का। और भी कई बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं। हमने पहले भी कुछ वीडियो दिखाए हैं इसके बारे में कि लोगों ने कैसे खान पान में बदलाव करके अपनी गंभीर बीमारियों को रिवर्स कर लिया है। और ब्रोंकाइटिस की समस्या तो अब खराब होती हवा में और बढ़ रही है, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में अगर खान पान में बदलाव करके इसे काफी हद तक रोका जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है, तो अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है,
आप उस पर बात कर सकते हैं। आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि जिस नेचुरल लाइफस्टाइल की बात निखिल जी कर रहे हैं वो वास्तव में स्वामी शेषाद्री स्वामीनाथन जी द्वारा एक इजाद की गई ऐसी नेचुरल लाइफस्टाइल की पद्धति है जिसमें भोजन में बदलाव करके, यानी कि प्राकृतिक भोजन और प्रकृति के सानिध्य में जीवन स्टाइल को बदल करके गंभीर बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने रिसर्च में साबित किया था। अब उसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी और इसमें बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। और ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस वेंचर है जिसमें नेचुरल लाइफस्टाइल के माध्यम से लोगों को वो ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे वो बीमारियों से बचें खान पान में बदलाव करके। जैसा आप जानते हैं कि ये वीडियो भी बिल्कुल निःशुल्क है, कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो अच्छी चीजें हैं वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। तो निखिल सिन्हा जी की बात अगर आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।